गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी देख रहे हैं सितंबर मंथ 2024 स्पीडी करंट अफेयर्स को। हर दिन 100 क्वेश्चंस अप्रोक्स एमसीक्यू बना रहे हैं और साथ में वन लाइनर को भी देख रहे हैं। तो आज का थर्ड और आगे देखते हैं 302 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुड़ा बना है। गोपी थोटाकुड़ा बना है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने बना है। मैनचेस्टर सिटी बना है। मैनचेस्टर सिटी बना है। ओके, आगे देखेंगे। ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? किस राज्य का महिला पुलिस निदेशक बनी है? 304 का ये मेघालय होगा। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप बने रहें और जितना जल्दी हो ये रिवीजन करते रहें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? क्या करा? हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड होगा। ओके, 305 का रस्किन बॉन्ड। आगे देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान किया गया? तो मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा गया है। मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस है? तो ये 65 स्थापना दिवस है। 65 स्थापना दिवस है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया बनी है। बिल्कुल सही है, पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159 स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, 159। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों के स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाई गई है? 310 में होगा गुजरात और महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति आत्रे बनी है। ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्रीनिवासन आर कुलकर्णी। सॉरी, आगे देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीनिवासन आर कुलकर्णी। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय मूल के प्रोफेसर है, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? प्रथम श्रेणी का, तो ये पराग्वे होगा। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। ओके, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो ये मालदीव होगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इटालियन ओपन का खिताब जीता है ईगा स्विटेक।
इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 212 बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? इब्राहिम रईसी। ओके, तो इस हो जाएगा ईरान। क्या है? ईरान। नेक्स्ट देखेंगे फेडरेशन कप 2024। फेडरेशन कप 2024 नीरज चोपड़ा ने कौन से पदक जीता है? फेडरेशन 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन से पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? करीना कपूर खन्ना को। ओके, करीना कपूर खन्ना को। फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? फ़ोनपे ने किस देश में अपना यूपीआई सेवा शुरू की है? श्रीलंका में। 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया है? 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक की आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि में शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना ने कहाँ पे एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगरा में किया है। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो पी श्यामनी खिल। ओके। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? बांग्लादेश ने किसे अपना कप्तान बनाया है? तो निजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। निजमुल हुसैन शांतो को बनाया है। आगे देखेंगे। ओके, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए। हाल ही में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार दिए गए। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को घोषित किया है। 25 मई को घोषित किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया? कहाँ पे किया है? तो ये होगा पेरिस। कहाँ होगा? पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? विश्व हाइड्रोजन तो रोटरडैम नीदरलैंड में किया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता यानी कि AITI-GA का समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। कहाँ होगा? मलेशिया में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरू किया है? पिरूल लाओ पैसे लाओ ये कब शुरू किया गया है? 32 का। तो ये होगा रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट ईबू में विस्फोट हुआ। तो ये इंडोनेशिया का है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। तो ये अपना प्यारा दोस्त जापान ने जीता है। बहुत अच्छी बात है, जापान ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? चीन, जापान, अमेरिका, रूस।
आप बताएं कहाँ पे किया है, तो ये जापान में होगा। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान, कतर, पाकिस्तान, यूएई। कहाँ पे? तो चाबहार ईरान में पड़ता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बना है, कौन बना है? तो ये होगा अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? भारत फ्रांस किस राज्य में? मेघालय में किया गया है, बिल्कुल सही, मेघालय में हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरप्पा। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी गई है? किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय बढ़ा दी गई है? 340। श्रीलंका ने बढ़ाया है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में सिंकुला पास। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू किया है? स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य ने पहल शुरू किया है? मणिपुर ने शुरू किया है, बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश की चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 344 का आंसर हो जाएगा 23 यानी कि 23। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीती है? तो ये स्वर्ण पदक जीती है। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? उत्तर भारत में कौन से संस्था ने? तो ये IIT जयपुर ने किया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया हो जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये होगा वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में किया जा रहा है। कहाँ? नीदरलैंड में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत होता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत होता है, बिल्कुल सही, संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो ये यक्षगान के लिए प्रसिद्ध था, यक्षगान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में
भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए किस पहल की शुरुआत किया है? तो लेट्स मूव इंडिया पहल शुरू किया है। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन किस संगठन का 99वें सदस्य बन गया है? तो बताएं 57 का आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कैरोस तो जेनी एपेनबर्ग, ऑप्शन ए। 21 मई 2024 को मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? तो ये होगा कजाकिस्तान में इसकी बैठक हुई है। ओके, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन में। 19 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बना है? 360 में ये एड ड्यूक बना है। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना गया है? तो ये ब्राज़ील को चुना गया है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने ये शुरू किया है। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू के एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? 64 में अनमोल राय को। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? 66 का आंसर सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 17वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार से मिला है? इसको 67 में होगा। चिदानंद नाइक को मिला है 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है चिदानंद नाइक को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया है? तर्कस का आयोजन कहाँ किया है? तर्कस अमेरिका। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एक बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया है? ए और सी होगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। आगे देखेंगे। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाले विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला, अल्जीरिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाले विश्व का पहला देश बन गया है। खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है।
ये हो जाएगा वेनेजुएला। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा आपका चाबागार बंदर के लिए। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सतह क्लियरिंग सदस्य बन गया? कौन सा बैंक बना है 72 में? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? 73 में पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है? विश्व के सबसे बड़ा तीसरा कौन बन गया है? तो ये हमारा प्यारा भारत बना है। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा, तो ये हो जाएगा सैन्य प्रौद्योगिकी संस्था पुणे में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पे 7000 साल पुरानी एक प्रौद्योगिकी बस्ती की खोज की है? 7000 साल पुरानी एक प्रौद्योगिकी बस्ती की खोज की है, तो पूर्वोत्तर सर्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का थीम क्या है? द अप्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का थीम है अप्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में मिताथृत औंसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया? किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया है? 78 का होगा नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा स्कॉट फ्लेमिंग को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई अंडर 22 एशियाई अंडर 22 और पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति की चौथा सत्र संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ? अंकारा में। कहाँ? अंकारा। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? चीन ने। कहाँ पे? तो ये कर रहा है कहाँ पे? चांग 6। ओके। असम राज्य ने वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसको? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसके लिए दिया गया है? तो ये है आपको ग्रेटर एंडेंजर्ड स्टॉक के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की किस स्थान पर इसकी खोज किया गया? 84 में है ये मैक्सिको में खोज किया गया है। दुनिया का सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल एक ज्ञात है ब्लू होल जिसका नाम दिया है तामजा ब्लू होल, जिसका खोज किया मैक्सिको में। छत्तीसगढ़ के किस
पर्यावरणविद को छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आलोक शुक्ला को किया है। आलोक शुक्ला को किया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो ये सुनीता विलियम्स होगा। सुनीता विलियम्स होगा। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? 87 में हो जाएगा, राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच की बात कर रहा है। इसमें आर्थिक मंच में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है 88 में, 39वां रैंक, 39वां रैंक। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। पहली भारतीय मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बना है तो अमन सहरावत। ओके। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरप्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया और सबसे ज़्यादा बार इन्होंने किया? तो कामी रीता शेरप्पा नेपाल की है। ओके, आगे देखेंगे। 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया है? पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया मेरिल स्ट्रीप। 14 मई 2024 को मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 250वां स्थापना दिवस मना रहा है, 250वां। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है? 14 लोगों को। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र संघ UN कि असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव पेश किया है? UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने की प्रस्ताव पेश किया गया है? 96 में दुबई के लिए, 396 में हो जाएगा फिलीपींस का। UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया? किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBE-Q लॉन्च किया? IQ लॉन्च किया है किस देश ने? 97 में हो जाएगा, ये पाकिस्तान होगा। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर को.एस. राजना का किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? 398 में होगा, पद्मश्री पुरस्कार से। किसको मिला है? तो दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा दुबई में आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही।
अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये होगा श्रीलंका। किसके लिए? श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 24 से 30 अप्रैल को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय थीम क्या रहा है? तो इसका वह ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इसका थीम है विश्व पर्यावरण टीकाकरण दिवस के लिए। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? 403 का अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रावंडा बिल किस देश ने पारित किया? रावंडा बिल ब्रिटेन ने पारित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग से 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति देती है? तो 142 आर्टिकल ये मान्यता देती है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? 406 में होगा एथेना बोनमती ने जीता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? 407 में आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये उज्जैन बोल्ट को नियुक्त किया है, उज्जैन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में स्थित है ये असदोद बंदरगाह। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व के आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है? आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है? एशिया को घोषित किया है। किसको? एशिया को घोषित किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया है। 77वें विश्व कांस्य फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो 112 में हो जाएगा, ये पहली बन गई है। एनीवे फ्रेंड्स, प्लीज़ ये सेशन को यहीं पे रोकते हैं। अब आगे देखेंगे 412 यानी कि 413 से आगे नेक्स्ट देखना है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।